स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक प्रोग्राम स्टोरी में। आज बात ईस्ट इंडिया कंपनी की। इतिहास की सबसे ताकतवर कंपनी कही जाने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में हुई थी। उस वक्त ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एशिया में कारोबार करने की खुली छूट दी थी। ये कंपनी दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के लिए बनाई गई थी। यह एक अंग्रेजी कंपनी थी। इस कंपनी को एक व्यापारिक संस्था के रूप में शुरू किया गया था ताकि इंग्लैंड में भारतीय सामान व्यापार में भाग ले सकें। इस कंपनी ने कपास, रेशम और चाय का व्यापार भी किया। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक इरादे से भारत आई थी, लेकिन यहाँ की रियासतों की आपसी लड़ाई और बिखराव ने कंपनी की महत्वाकांक्षा को हवा दी। क्योंकि भारत में उस वक्त अनेक छोटी बड़ी रियासतें थीं, पर ये रियासतें आपस में ही लड़ती रहती थी और एक दूसरे के राज्य पर कब्जा करनी चाहती थी। कंपनी ने सन 1765 ईस्वी में उस वक्त के मुगल शासक रहे शाह आलम द्वितीय और ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के बीच इलाहाबाद में अकबर के किले में समझौता हुआ। इस समझौते के तहत भारत में इस कंपनी को प्रशासनिक अधिकार मिले। इससे पहले यह सिर्फ व्यापारिक कंपनी थी। इलाहाबाद के इस समझौते के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को देश में राजनीतिक और संवैधानिक व्यवस्था में दखल देने का अवसर मिल गया और यहीं से भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। धीरे धीरे यह कंपनी राजनीति में शामिल हो गई। 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक इस कंपनी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के एजेंट के रूप में काम किया।